देश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ में। ये पूरा का पूरा एक गोरख धंधा है और जिसमें मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का हर एक अभिभावक इससे पीड़ित होगा। अपर्णा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो जबलपुर ग्वालियर में कार्यवाही हुई है वो स्वागत योग्य है और उससे प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश के अन्य कलेक्टरों को भी अपनी कुंभकर्णी नींद से बाहर निकलना चाहिए और जो आम जनता को समस्या हो रही है इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा माफियाओं के इस रैकेट को तोड़ने के लिए प्रयास उठाने चाहिए। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरी बेटी खुद अभी KG1 से KG2 में आई है, उसकी जो फीस होती है, अपर्णा जी आप मतलब आश्चर्य की बात है कि साल हमने फर्स्ट से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई करी है उतनी फीस अकेली मैंने अभी KG2 में दी। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि हमने बहन भाइयों में किताबों का बंटवारा होता था, मेरी छोटी बहन ने मेरी किताबों से पढ़ाई की है, परंतु दुर्भाग्य कि मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को किताबें देती है तो वो किताबें माननी ही नहीं है। एक एक साल में जिस तरीके से किताबों को बदला जा रहा है, अब KG1 में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल तो सभी किताबों में वही पढ़ाया जाएगा ना। किताबों में कलर में परिवर्तन कर देना और जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं ने इसको कमाई का जरिया बना लिया है, जो आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है वहां तक तो ठीक है, पर गरीबों की स्थिति बहुत ज्यादा इसमें खराब हो चुकी है। शिक्षा माफियाओं के इशारे पे स्कूल ड्रेस बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं और सबसे बड़ी बात गुणवत्ताहीन शिक्षा दे रहे हैं। आज हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ा कौन रहा है। फैकल्टीज का भी एक बहुत बड़ा खेल है। अनट्रेन्ड फैकल्टीज आज स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं छात्रों को, जिनके बारे में किसी भी पोर्टल पे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी होता है, वो क्यों नहीं सिलेबस को घोषित करता है? स्कूल अपने मन से सिलेबस क्यों बनाते हैं? अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो हर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में KG1 KG2 और हर क्लास का सिलेबस सरकार डिसाइड करे कि एक ही सिलेबस होगा और पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो MP बोर्ड के अलग सिलेबस हो, CBSE का अलग सिलेबस हो, और एक सिलेबस को 5 साल तक बदला नहीं जाएगा अगर कुछ विशेष उसमें ना जोड़ना हो तो। मैं समझता हूं अगर इस पे आज अंकुश नहीं लगाया गया तो जो गरीब बच्चा है, जो गरीब वर्ग से आता है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा को छोड़ देगा। हमारी सरकार में, UPA सरकार में जब हम केंद्र में थे, हमने RT राइट टू एजुकेशन बिल लाए थे कि हर एक बच्चे को उसके शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में उस एक्ट का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। आज उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि गरीब तबके के छात्रों को आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है। प्राइवेट स्कूल उस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, गरीबों को अन्य भार देते हैं कि अदर एक्टिविटीज के नाम पे उनसे जो फीस वसूली जाती है, तो गरीब बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे स्कूलों से शिक्षा अर्जित करने में वंचित